गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो, आज निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन दिन है। तो आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको पता है और जो नए हैं उनको भी पता लग जाएगा कि परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा एक ऐसी विलक्षण खोज हुई कि तत्काल भगवान की प्राप्ति। जैसे पहले ट्रेन में आरक्षण होता था तो 3 महीने पहले होता था, फिर 4 महीने का हो गया, फिर तत्काल आरक्षण होने लग गया। नाम तो तत्काल का है, 24 घंटे पहले कराना पड़ता है, परंतु स्वामी महाराज जी ने ऐसी खोज करके बातें बता दी कि तत्काल का मतलब अभी अभी यही बैठे बैठे कल्याण हो जा। तो महाराज जी ने क्या समाधान किया? महाराज जी ने कहा, अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, माइक के रूप में भगवान, पंडाल के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। और सबको देख करके क्या बोलना? जोर से बोलो। सब एकादशी व्रत थोड़े कियो भाई, बोलो भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु, मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? जो दिखाई दे, A to Z। और स्वामी महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना सुनाता हूँ। किस लिए सुनाता हूँ? कि सुजानगढ़ में कथा हो रही थी, तो एक मास्टर साहब मोहन जी कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने भगवते नमः मैंने जब सुनाया तो कमरे में आकर के मेरे को बोले कि मैंने सोचा ये प्रकाश जी कहाँ से बाबा जी ले आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र होता है और ये तो भगवते नमः कह रहे हैं। परंतु जब स्वामी महाराज जी की बाणी हमने सुना तो कान पकड़ लिया, ओ हो, ये तो स्वामी महाराज बोले हैं। और डाबड़ी गांव पड़ता है, वहाँ जसवंतगढ़ के पास में है, शायद चूरू में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो महाराज जी की पता नहीं कितनी बार सत्संग सुन लिया, हमें भी पता नहीं कि महाराज जी भगवते नमः कब सुनाए। मैंने कहा हमारे कोई पता नहीं लगा। अभी लगभग 4 साल पहले महाराज जी की पुस्तक पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ। ये मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैं तो गया था सत्संग सुनने के लिए, और ठाकुर जी बांके बिहारी की ऐसी कृपा हुई, लॉकडाउन लगा तो 9 महीने 7 दिन वृंदावन में वास हो गया। बोलो वृंदावन धाम की। खूब पर्याप्त समय मिल गया और वहाँ खूब ये जो पुस्तकें लिखी गई अपने ठाकुर सेवा कैसे करे वृंदावन में, ये वाद्य श्रम भैनौली छपी तो वृंदावन में लिखी गई। तो ठाकुर जी ने खूब पर्याप्त समय दिया। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ। बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें कारण है कि इसके नम्र निवेदन में श्री धवन जी ने लिखा है कि 18 अप्रैल 2001 को स्वामी जी महाराज ऋषिकेश अंत समय तक यही रहे। 18 अप्रैल 2001। तो
18 अप्रैल 2001 के बाद जो पुस्तकें छपी है वो 22 अप्रैल 2001 से मैं नहीं मेरा नहीं, और उसके बाद में बन गए आप अकेले सब कुछ, ये जो पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक है ईश्वरन जीव विनाशी। ये 3 पुस्तकें लगभग 14 महीने तक स्वामी महाराज ने वासुदेव श्रम की लड़ी लगा दी। महाराज जी ने कहा भाई अब मैं भटक गया, खूब सत्संग सुना दिया, अब इस बात का अनुभव करना है, इस बात को आदर करना है। तो मैंने ये पुस्तक पढ़ा, पेज संख्या 27 पर देखो लिखा हुआ भी है। 5 जून 2020 को सबसे पहले मैंने पढ़ा, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा। तो महाराज जी ने क्या लिखा पढ़ के सुना रहा हूँ। स्वामी महाराज ने कहा कि सब भगवान ही हैं, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा है। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है, मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पुस्तकें मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी। परमार्थ प्राप्ति में भविष्य नहीं है और क्रिया था पदार्थ भी नहीं है, ऐसी बात मेरे देखने पढ़ने में कहीं भी नहीं आई। आपके देखने पढ़ने में आई हो तो बताओ, मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। तो जब 2005 में महाराज जी का शरीर पूरा हुआ तो हम कुछ ब्रह्मचारी साधक सत्संग भजन कथा करने लग गए। तो हमारे साथ के किसी साथी ने टोक दिया कि जब तक अनुभव न हो तब तक ये बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने ठीक चेताया, परंतु हमारे अंदर नकारात्मक सोच आ गई। महाराज जी की पुस्तक पढ़ता, जहाँ वासुदेव स्वरूप पन्ना आता वो पलट देता कि ये तो गुफाओं में रहने वाले कोई साधु महात्माओं को ज्ञान होता, अनुभव होता है। तो जब मैंने ये बात पढ़ी कि इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा, तो मैं तो चौंक गया कि हम तो कठिन मान करके छोड़ रखे हैं, महाराज जी कह रहे हैं सबसे सुगम है। तो महाराज जी के रेडियो लिया और उसमें लगभग 58 प्रवचन सुना। तो उस समय एक प्रवचन में बात मिली, 17 जुलाई 2002 को प्रातः 5 बजे महाराज जी ने सत्संग में सुनाया। लगभग 5 मिनट में 16 बार सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। अब आप लोग ध्यान दे करके सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो और स्वामी महाराज जी के 1 मिनट के लिए वाणी सुनो। तो ये किस लिए सुनाता हूँ कि लोग भ्रमित नहीं होवे कि मनगढ़ंत मैं कहता हूँ, ये परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की वाणी है। अब ध्यान दे के सुनो। भूतानाम प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान हो गया, सब भगवान हो गया। चले भगवान जब भगवते नमः का सब बीच में कई बातें होगी। मनोज है,
दोनों गया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। अब विचार करो कि सब रूपों में भगवान का दर्शन करेंगे तो झूठ किससे बोलेंगे, कपट किससे करेंगे, जालसाजी किससे करेंगे। पहले तो बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग कर देते थे, परंतु अब बढ़िया माल दिखाएंगे तो बढ़िया माल ही देंगे, घटिया माल दिखाएंगे तो घटिया माल देंगे। क्यों? क्योंकि ग्राहक रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो ये सबसे ऊंची बात, सबसे विलक्षण बात। देखो हनुमानगढ़ में टिब्बी एक स्थान है, तो एक अग्रवाल ने साहब ने कथा कराई, तो उन्होंने पूरी कथा में एक बात पकड़ ली कि सब रूपों में भगवान ही हैं, और सबको देख के क्या कहना है, भगवते नमः। तो उन्होंने आकर के कुछ महीने के बाद घटना सुनाई कि मैं गौशाला से आ रहा था सेवा करके बाइक लेकर के, बारिश का समय था, सड़क पर पानी टिका था, बस वाले ने बस चलाई तो उनके कपड़े पर कीचड़ कीचड़ कर दिया। अब कपड़ा खराब हो जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है भाई। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने बस वाले से कहा रुको रुको, आज तुम्हारे को मज़ा चखाता हूँ, तुम्हारे को बस नहीं चलाने आता। अब वो तो पहले बस को लेके भगाया और पीछे शीशा देखा कि तुम्हारा पीछा किए हैं, तो डरते डरते बेचारा एक किनारे पर रोक दिया बस को। और जब अग्रवाल जी वहाँ पर पहुँचे तो बस को देख करके उनको याद आ गई, अरे बस के रूप में कौन है? बोले भगवान है। बोले भगवते नमः। और ड्राइवर के रूप में कौन है? साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। भाई सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना। अब विचार करो कि गुस्से में आकर के एक दूसरे पर हाथाबाही करते, कोर्ट कचहरी जाते, मर्डर भी हो जाता, परंतु भगवते नमः ने गुस्सा को शांत कर दिया। तो ये मामूली बात नहीं है। स्वामी महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को ही नहीं मिलती, और हम लोगों को कई बार सुनने को मिल रही है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। उत्तर प्रदेश में कथा हो रही थी तो मैंने माताओं बहनों से कहा कि हनुमान जी का मंदिर है, रोजाना महाराज जी पुस्तक लेके सत्संग किया करो। तो माताएं बहनें सत्संग कर रही थी तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माता जी ने कहा दुर्रे, दुर्रे हम भी बोलते हैं हनुमान जी, दुर्रे मतलब दूर हो जा। तो उत्तर प्रदेश में भी यही शब्द का प्रयोग करते दुर्रे। तो एक माता जी बोली कि दुर्रे, तो दूसरी माई जो गहरी सत्संग में उतरी थी उसने कहा दुर्रे नहीं, बोलो भगवते नमः। सब तालियां बजा दो भाई। अब विचार करो कि बात बहुत छोटी सी है, बात बहुत छोटी सी है, परंतु पूरा का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। कि दुर्रे कहने में क्या दिखाई दे रहा है भाई? कुत्ता। और भगवते नमः कहने में भगवान। तो महाराज जी ने कहा कि ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? घड़ी है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है? कि ये रेडियो है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान रेडियो बने हैं। अज्ञान क्या है? ये पंडाल है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान पंडाल बने हैं। यही कारण था कि परम सद्य स्वामी महाराज जब आते यहाँ, तो कई लोग दर्शन किए हैं महाराज जी के, तो जब महाराज जी मंच पर आते तो कभी ऐसे आशीर्वाद नहीं देते। आज तो थोड़ा बाल बढ़ा दिए हैं, लाल पीले कपड़े पहन लिए तो किरण फटने लग जाती है, नहीं फटती तो कंप्यूटर से निकलवा लेते हैं। सब फर्जी बातें, नकली बातें। तो स्वामी महाराज जब भी आते सबको ऐसे प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट वाले क्या माइक वाले। तो हमारे को अटपटा लगता था कि हम लोगों को महाराज जी को प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी हम लोगों को प्रणाम क्यों करते हैं? हम लोग बैठे बैठे प्रणाम करते थे।
तो उस समय पता नहीं लगा, अब थोड़ा थोड़ा अटकल में आ रहा है कि स्वामी महाराज जी के अंदर ये भाव नहीं था कि ये नीचे बैठे हैं तो अज्ञानी हैं, नीचे बैठे हैं तो अज्ञानी हैं, हम ऊपर बैठे हैं तो ज्ञानी है। ये महाराज जी का सपने में भाव नहीं था। महाराज जी का ये भाव था कि अरे भाई श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, अब उनका पूजन कैसे करे, उनको अच्छी बातें सुनाओ। गीता प्रकाशन के जो संस्थापक हैं श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, तो उन्होंने एक घटना सुनाई वृंदावन में कि एक जज साहब का हमारे पास समाचार आया कि स्वामी महाराज जी के मैं पुस्तकें पढ़ा करता हूँ, हमें महाराज जी का दर्शन कराओ। परिचित थे ब्रह्मचारी जी महाराज जी के। तो ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि अमुक तारीख को मैं वृंदावन पहुँच रहा हूँ, आप भी आ जाओ और स्वामी महाराज जी के दर्शन करा दूंगा। तो जब जज साहब कमरे में गए तो महाराज जी ने कुर्सी रखवा दिया और महाराज जी के ऐसे हाथ जुड़े रहे। तो जब बाहर निकले तो जज साहब ने ब्रह्मचारी जी से कहा कि ब्रह्मचारी जी, ये स्वामी महाराज जी को तो सबको भगवान, सब रूपों में भगवान ही दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि आपको कैसे पता लगा? बोले मैं जज हूँ, जज मैं जज हूँ, जीवन भर में निर्णय करना हमारा काम रहा है। मैं तो कई संतों के पास गया, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ फेरा, किसी ने आशीर्वाद दिया, परंतु ये ऐसे संत हैं जिनके हाथ जुड़े रहते हैं। तो महाराज जी बैठे रहते तो भी हाथ जुड़े रहते थे। क्यों? महाराज जी का भाव था सब रूपों भगवान। महाराज जी सुनाते पेड़ के रूप भगवान हैं, गद्दे के रूप में भगवान, बिछावन के रूप में भगवान, पंडाल के रूप भगवान। तो कभी कभी मैं सोचता कि महाराज जी को ही नशा पता कर लिए क्या। तो महाराज जी को साफ साफ दिखाई देता था कि जब वासुदेव सर्वम, गीता भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामम। संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ। तो जब संपूर्ण जगत का बीज भगवान है तो भगवान के सिवा आया कहाँ से? तो महाराज जी ने कहा कि वासुदेव सर्वम यह सब भगवान हैं, आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे। ऐसी बातें दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगी भाई। ये तो स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में बातें मिलेगी कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान ही हैं, यही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। साधन और साध दोनों साथ में है। और महाराज जी ने कहा कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही हैं। यही कहे यही सुने, लोग कहें स्वामी महाराज जी को क्या हो गया, पागल हो गए क्या? पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही हैं, किसी में डूब जा। या मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा, अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। आपके दृष्टि मिट्टी का ढेला है, परंतु साक्षात परमात्मा है। अभी वृंदावन में एक सज्जन आए थे, किसान भाई, जयपुर के आसपास के। तो उन्होंने घटना अपनी सुनाई, भगवते नमः उन्होंने बात पकड़ ली। तो उन्होंने कहा कि हमारे खेत में जब मैं गया तो 2 किलो मिट्टी का ढेला था। तो मैं देख के रोने लग गया कि वाह प्रभु वाह, आप मिट्टी का ढेला बन करके बैठे हो। यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है कि मिट्टी के ढेले के रूप में प्रभु आप ही हो। उन्होंने कहा कि मेरा पोता मोबाइल पटक दिया, तो मैंने उसको थप्पड़ लगाया, फिर मैंने कहा प्रभु आप ही हो, थप्पड़ भी लगाया और प्रभु आप ही हो। तो बर्ताव तो सास के आज्ञा के अनुसार करना है। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कयो न मानो तो धर धमकाऊं जी। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा वो सब चढ़ाऊं जी। वो भजन सुनाओ तो महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में,
कुत्ते में सब में भगवान का दर्शन करता है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, वो पंडित नहीं है भाई। जैसे आपके गांव में कोई आके पूछे कि हमें नागौर जाना है, कैसे जावें, तो आप लोग उंगलियां दिखाएंगे, ऊँटे बगल वाली ऐसे ऐसे चले जाओ, मेन रोड पर वहाँ खड़े हो जाना और बस में बैठ जाना और नागौर पहुँच जाओगे। वो थैंक यू धन्यवाद देगा। और उंगली जहाँ उठा दिखा दो तो वो कहेगा हम आपके बैराथल में आए हैं, हमारे नागौर में आना, तो हम भी बताएंगे। तो एक ही शरीर के एक ही पंजे में उंगलियों में भेद है। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। तो आज निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन दिन है। इस बात को पकड़ लो तो सदा सदा के लिए निहाल हो जाओ। डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। क्यों कि अब देवरानी के रूप में साक्षात भगवान हैं, ये जेठानी के रूप में साक्षात भगवान हैं, पति के रूप में साक्षात गोपाल ही बना है। जिसको मक्खन मिश्री खिलाते हैं, जिनका पूजन करते हैं, यही भगवान सब रूपों में बने हैं। देखो संतों ने कहा भगवान का दो रूप है, एक तो ठाकुर जी के रूप में विराजमान है और एक जगत रूप से भगवान हैं। तो ठाकुर जी के रूप में भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं और जगत रूप से के भगवान जो दिखाई देते हैं उनका माथा फोड़ते हैं। तो अधूरी पूजा है भाई। पूरी पूजा कब होगी? जैसे ठाकुर जी का आदर सम्मान करते हैं, ऐसे जगत रूप से आए हुए ठाकुर जी का सम्मान करना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, सब लोग प्रेम से भजन गावें। ये स्वामी महाराज जी को ये भजन बहुत प्यारा लगता था। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, प्रभु जी थाने कैया रिझाऊं जी। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, प्रभु जी थाने कैया रिझाऊं जी। जैसा भेष बनाओ ऐसा, जैसा वेश बनाओ ऐसा सब चढ़ाओ जी। नाथ थाने कैया रिझाओ जी, प्रभु जी थाने कैया रिझाओ जी। साधु ब्राह्मण बन कर आओ, शीश नवाऊं जी। साधु ब्राह्मण बन कर आओ, शीश नवाओ जी। चोर रूप सु आओ तो डंडा लगवाऊं जी। चोर रूप से ठाकुर जी आए हैं, अब उनका पूजन अगरबत्ती से नहीं करेंगे, डंडा से पूजन करेंगे, परंतु भीतर में भाव रहे कि प्रभु हो आप ही। नाथ थाने कैया रिझाओ जी, प्रभु जी थाने कैया रिझाओ जी। जैसा भेष बनाओ ऐसा, जैसा वेश बनाओ ऐसा सब चढ़ाओ जी। नाथ थाने कैया रिझाओ जी, प्रभु जी थाने कैया रिझाओ जी। अब बर्ताव कैसे कैसे करेंगे ध्यान देके सुनना। महापुरुष बन आओ तो मैं सब मनाऊं जी। महापुरुष बन आओ तो मैं उसको मनाऊं जी। पाखंडी बन आओ तो हाँ, पाखंडी बन आओ तो मैं मुँह न लगाऊं जी। नाथ थाने कैया रिझाओ जी, प्रभु जी थाने कैया रिझाओ जी। होते जैसा भेष बनाओ ऐसा,
पुष्प चढ़ाओ जी, नाथ थाने कैयार जाओ जी, नाथ थाने कैयार जाओ जी, प्रभु जी थाने कैयार जाओ जी। साधक बन आओ सत्संग की बात चलाऊंगी, ओ साधक बन आओ सत्संग की बात चलाओ जी, भोगी बन कर आओ तो भोगी बन कर आओ तो मैं पिंड चुराऊंगी, नाथ थाने कैयारी जाऊंगी, प्रभु जी थाने कैयारी जाऊंगी। ऐसा भेष बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊंगी, नाथ थाने कैयारी जाऊंगी। रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी, भोग रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी, माँ बन कर आओ तो गोदी, माँ बन कर आओ गोदी में, माँ बन कर आओ तो गोदी में बढ़ जाऊंगी, नाथ थाने कैयारी जाऊंगी, मुझे थाने कैयारी जाऊंगी। ऐसा वेश बनाओ ऐसा, जैसा भेष बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊंगी, नाथ थाने कैयारी जाऊंगी। बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊंगी, बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाओगे, झूठा बोलो कयो न मानो, झूठा बोलो कयो न मानो, हरदम गाऊंगी, नाथ थाने कैयारी जाऊंगी, प्रभु जी थाने कैयारी जाऊंगी। ओ जैसा वेश बनाओ वैसा, जैसा वेश बनाओ वैसा जप चढ़ाऊंगी, नाथ थाने कैयारी जाऊंगी, प्रभु जी थाने कैयारी जाओगे। कारीगर बन आओ, ओ कारीगर बन आओ, थासु काज कराऊंगी, कारीगर बन आओ थासो काम कराओगी, हट कर चोखो काम करो, हाँ हट कर चोखो काम करो, बख्शीश दिलाऊंगी, हाथ थाने कैयारी जाओगी, प्रभु जी थाने कैयारी जाओगी। जैसा वेश बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊंगी, हाथ थाने कैयारी जाओगी, प्रभु जी थाने कैयारी जाओगी। बहन पान जी बन कर आओ, सिर ओढ़ाऊंगी, बहन बान जी बन कर आओ, सिर ओढ़ाओगी, उड़ पावलो दे कर तारो, फूल पावलो देकर थारो, नेक चुका
चढ़ाऊं जी नाथ तन तैयारी खाओ जी प्रभु जी थाने तैयारी खाओगे जैसा भेष बनाओ ऐसा सब चढ़ाऊं जी नाथ तन तैयारी खाओ जी प्रभु जी थाने तैयारी खाओगे कर बड़ चौके में आओ टांग दिखाऊं जी होकर बन चौके में आओ टांग दिखाओ जी बड़ चौके में आओ टांग दिखाऊं जी घर के बाहर काटू रोटी घर के बाहर काटू रोटी हाल जी माऊ नाथ तन तैयारी खाओगी प्रभु जी तन तैयारी खाओगी जैसा भेष बनाओ ऐसा जैसा भेष बनाओ ऐसा सब चढ़ाओगी नाथ तन किया जाओगी प्रभु जी तन तैयारी जाओगी अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं जी अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं जी ओ सब रूपा में तारा ही मैं सब रूपा में तारा ही मैं दर्शन पाऊंगी नाथ तन तैयारी जाओगी प्रभु जी तन तैयारी जाओगी जैसा भेष बनाओ ऐसा जैसा भेष बनाओ ऐसा सब चढ़ाओगी नाथ तन तैयारी जाओगी प्रभु जी तन तैयारी जाओगी नाथ तन तैयारी जाओगी प्रभु जी तन तैयारी जाओगी नाथ तन तैयारी जाओगी प्रभु जी तन तैयारी जाओगी। देखो वृंदावन से में एक सज्जन दिल्ली के पास शहर है वहां से आए नोएडा से आए ये सत्य घटना है भाई पढ़े लिखे पैसे वाले नवयुवक तो हमारे कमरे में रहने वाले एक ब्रह्मचारी से मिले एक मंदिर में तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं डिप्रेशन में हूँ अशांत हूँ हमारे मन में बहुत अशांति है हमारी सोच उल्टी है धारणा गलत है विचार गलत है तो ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दे सकते किसी के अहित की भावना है गलत निगाह है तो ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दे सकते तो उन्होंने कहा महाराज कोई उपाय बताओ तो ब्रह्मचारी जी बोले चलो आपको श्री राम से आश्रम ले चलता हूँ तो हमारे पास ले आए बोले महाराज बहुत डिप्रेशन में हैं इनको थोड़ी सत्संग की बातें सुनाओ तो आप लोगों को तो 2.5-3 घंटे से लगभग सुना रहा हूँ उनको मैंने 10 मिनट सत्संग सुनाया मैंने कहा किसी को दुख देते हो तो भगवान को दुख देते हो किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो किसी का अपमान करते हो भगवान का अपमान करते हो किसी का निरादर करते हो भगवान का निरादर करते हो आप पड़ोसी गाली नहीं दे रहे हो साक्षात गोपाल को गाली दे रहे हो तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का मर्डर करवाने वाला था बोलो गिरधर गोपाल की जय अब विचार करो किसी को जान से मरवाने वाले को शांति मिलेगी कहाँ मारूंगा कहाँ भागूंगा कहाँ फेंकूंगा पुलिस पीछा करेगी
तो 10 मिनट में सोच बदल गई। सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है, दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ लो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो। ये स्वामी महाराज ने गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान बता दिया, सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ। बोले करना क्या है? बोले भाव बदल दो और कुछ नहीं करना है। तो पंडाल से निकलते ही गौ माता दिखे तो क्या बोलना है? भगवते नमः। कार दिखे तो भगवते नमः, बाइक दिखे तो भगवते नमः, पुरुष दिखे तो भगवते नमः, स्त्री दिखे भगवते नमः। हैं घर पर गए, वहाँ कुत्ता भी दिखाई दिया, भगवते नमः। अड़ोसी पड़ोसी यही तो कहेंगे, अरे भाई कथा सुनने के लिए गए थे मांगलियों के ढानी में, पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहती स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ हो गया भाई। तो स्वामी महाराज ने ऐसी विलक्षण खोज कर दी कि हमारे एक लीलाधर शर्मा जी आते हैं, कई जगह कथा में दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने कहा कि 4 युगों में, मोहन जी बड़ी ऊंची बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा 4 युगों में आज तक कोई ऐसे संत महात्मा नहीं हुए जिन्होंने इतना स्पष्ट किया हो कि वो हो गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप भगवान, बिल्ली के रूप भगवान, माँ के रूप भगवान, पिता के रूप भगवान और चटाई के रूप में भगवान, सब रूपों भगवान। और हम लोगों के ऊपर एक कृपा है। वो टैबलेट लाना तो मेरे कमरे में जो सामने अलमारी है, पीले कपड़े में, पीले थैले में। तो वृंदावन में सत्संग चल रहा था, तो 7 दिन सत्संग पूरा होने वाला था। जल्दी जाओ, जल्दी लाओ। 7 दिन का सत्संग पूरा होने वाला था और एक वक्ता कोई बोल रहे थे। तो महाराज जी की जो पुस्तकें लिखा करते हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, तो उन्होंने कहा रे भाई माइक दो, एक बात रह गई मेरे मन में सुनाने की तो थी परंतु मैं भूल गया। तो उन्होंने 1.5 मिनट का सत्संग सुनाया। ऐसी बात सुना दी कि 1.5 मिनट में पुराने साधकों की गुत्थी सुलझ गई। तो आज एकादशी का दिन है, तो 1.5 मिनट का सत्संग आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। भाई मेरे मन में आई तो क्या सुनाए कि उन्होंने कहा कि प्रातः काल 3 बजे महाराज जी कमरे में जाने का मेरा नियम था। तो मैं महाराज जी के कमरे में गया तो स्वामी महाराज बड़े प्रसन्न थे और बोले कि सब रूपों में भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। ये कृपा साध्य है, ये उद्योग से नहीं होता, ये भगवान की कृपा होती है तब हृदय में बात बैठती है, सुनने को कहने को मिलती है, नहीं तो न कहने को मन में आती है न सुनने को मन में आती है। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी तो जब कृपा साध्य है तो जब भगवान कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। महाराज जी ने कहा नहीं, मैंने बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की कृपा हो गई। तो ये प्रवचन मैंने 7 दिन कथा में 1-2 बार सुनाई देता हूँ। पुराने साधक मिलते हैं, नए को भी सुना देता हूँ कि मत सोचो कृपा कोई और होगी, कृपा हो गई। अगर कृपा नहीं होती तो निर्जला एकादशी के दिन महाराज जी की वाणी कानों में सुनने को भी नहीं मिलती। सुनने को मिल रही है, ये ठाकुर जी कृपा है, ये ठाकुर जी कृपा है। अभी 1.5 मिनट का सत्संग आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ, सब ध्यान देके सुनो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ध्यान दे करके सब लोग सुने। 1 मिनट 24 सेकंड का। नारायण नारायण। पहले मन में कहने की थी लेकिन वो आवाज स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह
वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे। तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आपको कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा हो गई, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्यानुकंपाम सुसमीक्षमाणः, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। नारायण। देखो कितनी छोटे 1 मिनट 24 सेकेंड में पूरे सत्संग का सार आ गया। रहस्यमय वाक्य हैं ये महाराज जी के मुंह से निकले हुए। हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, व्याख्यान देते जीवन बीत गया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें और यही सुने। आखिर में महाराज ने इतनी जो जीवन भर खोज की उसका ये निष्कर्ष बता रहे हैं। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें यही सुने। लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या? गौ माता कोई भगाओ, गौ माता एक ही बात बार बार कही जा रहे हैं, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, एक ही बात। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है कि सब भगवान ही हैं, इसी में आप सब डूब जाएं। अंतिम बात। और फिर महाराज ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि ये मैंने पूरी बात कह दी, यानी जिसके लिए मैं जीवन भर लगा रहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब क्या कहें उसके बाद, वासुदेव सर्वम के बाद क्या कहें? अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं, जिसके लिए महाराज जी बार बार कहते थे कि अगर शरीर और रहेगा तो मैं और सुगम बताऊंगा। इसमें महाराज जी करें कि अब शरीर चला जाए तो कोई चिंता नहीं, मतलब अब मैंने पूरी बात कह दी। तो इतनी ऊंची बात है वासुदेवा सर्वम। बोलो गिरधर गोपाल की। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि स्वामी महाराज जी की एकदम करीब मक्खन की बातें अपने को मिल गई। अब ध्यान दे करके सूचना सुने, आरती की तैयारी कर लें।